होता है वहाँ चलाती भी हाँ, हैं। न्याय के लिए है, किसी को मारने के लिए नहीं है, धर्म की रक्षा करने के लिए। देखिए ध्यान से, मैं माता जी छू सकता हूँ इसे? हाँ जी सर। देखिए ध्यान से, ये माता जी का शस्त्र है और काफी भारी है। माता जी 70 की उम्र में भी शस्त्र धारण करती हैं और यूं समझ लीजिए न्याय के लिए और धर्म के लिए माता जी शस्त्र भी उठाती हैं। इसको बंद रखना पड़ता है, जब खोलते हैं तो इसकी भी पूजा होती है और ये भी कुछ मांगता है। शस्त्र भी कुछ मांगता है। क्या है, ये धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा, हिंदू की रक्षा, सनातनी की रक्षा। सनातन धर्म है अपना, इससे आगे कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, नहीं, कुछ नहीं। धर्म अपना सनातन धर्म एक ऐसा है कि इसके सामने अगर कोई इसका गलत विचार करता है, बोलता है, तो उसका हम सुन नहीं सकते। संतों के ऊपर कोई पत्थर मारे, संतों को पत्थर मारेगा तो हम माता जी हम देख नहीं सकते हैं, तो हमने उनकी रक्षा किया। हाँ, फिर वहाँ पर है ना जो थाना होता है ना, थाना पुलिस हमारे हाथ में तलवार किया है। फिर हमने बोला ये 1000 लोग। लगातार मैं आप सभी को महाकुंभ की कवरेज करके कई संतों से मिलवा रहा हूँ। मेरे साथ अभी 70 साल की साध्वी माता है जिन्होंने अपने तप से कई सारी सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। माता जी से जुड़ेंगे। 14 की उम्र में माता जी ने साध्वी बनना स्वीकार किया था। आज इन्हें लोग माँ शांतिगिरी माता जी के नाम से जानते हैं। माता जी, आपने जहाँ आपने शिक्षा दीक्षा लिया, जिन्हें गुरु माना, जिन अखाड़ा में आप रही, वहां पर आपने शस्त्र और शास्त्र का दोनों का ज्ञान लिया होगा। शस्त्र तो हमारे जो गुरुजी होते हैं ना, हाँ। हमारे गुरुजी शस्त्रों का ज्ञान ज्यादा देते हैं। शस्त्र का ज्ञान? हाँ। शस्त्र कैसे मतलब चलना चाहिए, कैसे इनका धारण करना है। अच्छा। जो शस्त्र होते हैं ना, किस तरह इनको, जैसे आपने बोला इसको खोलिए जी तो आपके कहने से हम नहीं खोलेंगे, ठीक है। माता जी आगे दिखाइए। इसको है ना, जो शस्त्र होता है ना, हाँ। ये शस्त्र इसको बंद रखना पड़ता है। हाँ। जब खोलते हैं तो इसकी भी पूजा होती है और ये भी कुछ मांगता है। शस्त्र भी कुछ मांगता है। हाँ, ये जो तलवार है माता जी भी कुछ मांगती है। इसके लिए हाँ, इसको देना पड़ता है। जो गुरु पीरों ने इनका प्रसाद चढ़ाया है, जो जैसी पूजा किया है, उस तरह इसको शस्त्र की पूजन बहुत जरूरी है। माता जी, ये तो शस्त्र ऐसे हैं जिनसे आप 70 की उम्र में भी रक्षा अपना स्वयं कर सकती हैं, कई महिलाओं का रक्षा कर सकती हैं। हाँ, नहीं हमारे ऊपर कोई फायर करेगा, हाँ। जिससे 100 लोग आते हैं। हमने इसमें एक कंप्लेंट भी हमारा इसमें गया था, जैसे कुछ ऐसी राक्षसी बस्ती थी, उस बस्ती में वो कुछ अशब्द और ज्यादा ये करते, फिर उसमें हमने महाराष्ट्र में थे, फिर हमने हाथ में लिया और फिर उसके बाद में है ना, हमने बोला ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे संतों के ऊपर कोई पत्थर मारे, संतों को पत्थर मारेगा तो हम माता जी हम देख नहीं सकते हैं, तो हमने उनकी रक्षा किया था। हाँ, फिर वहाँ पर है ना जो थाना होता है ना, थाना पुलिस हमारे हाथ में तलवार थी आए। फिर हमने बोला ये 1000 लोग हैं, ठीक है, हमारे संत 10-5 हैं, इनका गुनाह अगर कोई है तो उसमें तो आप फंसा सकते हैं, बाकी इस तरह व्यवहार नहीं हो सकता है। हाँ, और फिर हमको जहाँ तक ले चलोगे हम वहाँ तक जाने को तैयार है। माता जी, आप 70 की उम्र में भी शस्त्र धारण करती हैं और शस्त्र जहाँ न्याय होता है वहाँ चलाती भी हाँ, हैं। न्याय के लिए है, किसी को मारने के लिए नहीं है, धर्म की रक्षा करने के लिए। देखिए ध्यान से, मैं माता जी छू सकता हूँ इसे? हाँ जी सर। देखिए ध्यान से, ये माता जी का शस्त्र है और काफी भारी है। माता जी 70 की उम्र में भी शस्त्र धारण करती हैं और यूं समझ लीजिए न्याय के लिए और धर्म के लिए माता जी शस्त्र भी उठाती हैं। अगर किसी को मारना पड़े धर्म के लिए तो माता जी कतई नहीं सोचेंगी और ना ही पीछे हटेंगी। मातम जी, इस शस्त्र का रहस्य क्या है? शस्त्र का रहस्य क्या है, ये धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा, हिंदू की रक्षा, सनातनी की रक्षा। सनातन धर्म है अपना, हाँ। इससे आगे कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। धर्म अपना सनातन धर्म एक ऐसा है कि इसके सामने अगर कोई इसका गलत विचार करता है, बोलता है, तो उसका हम सुन नहीं सकते। और वहाँ हमारा हमेशा उसी से हमारा विरोध होते रहता है। हम उसको बोलते हैं ऐसा, नहीं तो कहते ना, नाम अनेक है मालिक एक है ना, कभी भेद नहीं रखना है। हम संदेह हैं, कभी किसी के ऊपर भेद नहीं रखते। और जब वो सामने अगर आ जाते हैं उस बात के लिए और अधिक करते हैं, हमारे संत के पास तो कोई भी ले आए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी आए, हमको सब बराबर है। संतों के लिए उसने जैसे मुस्लिम आ गया है, हम आपकी भभूति अगर दिया, वो भभूति का अगर वो अपमान कर दिया तो आया कैसे हमारे सामने, फिर हम तो नहीं देख सकते, सुन नहीं सकते ना वो बात। भगवान का अपमान नहीं सह सकते, नहीं सह सकते हैं, सनातन का अपमान नहीं सह सकते। उनसे जो हमारा प्रसादी नहीं खा सकता है, फिर उसको हम प्रसादी देना
उचित नहीं समझते। उचित नहीं समझते। माता जी जो साध्वी माता होती हैं, जैसे आपका तो 70 साल उम्र हो गया है, आपने शुरू से लेके 14 साल से लेके 70 साल में बहुत से सीखा होगा, बहुत देखा होगा आपने, देखा बहुत। सनातन की कई लड़ाइयाँ लड़ी होंगी हाँ, आपने, बहुत देखा है। बहुत लड़ाइयाँ हाँ, लड़ी होंगी आपने। बहुत देखा है हमने, बहुत अपना, बाकी इसी में हमारा समय पूरा हो गया और आज भी हमारा वो कोई, अच्छा माता जी, हाँ, शरीर हमारा पूरा हो जाए तो हमको गुरु महाराज गंगा मैया में कोई हमको दिक्कत नहीं, बाकी सत्य में, सत्य के सामने हम हटेंगे ही नहीं। सत्य के सामने झुकेंगे नहीं। नहीं। नहीं झुकेंगे। माता जी आपके लिए, साध्वी माताओं के लिए सबसे परम, सबसे ऊपर क्या रहता है? सत्य के लिए यही सनातन का रक्षा। सनातन की रक्षा। अब हमारे सामने कोई संत है, हमारे सामने कोई संत जा रहा है, कोई संत का अगर अपमान कर रहा है तो फिर हम वहाँ रहेंगे। बहुत सी हैं साधु जो कुछ नहीं कहेंगे, पर हमसे सहन नहीं होता है। हम ऐसी साध्वी हैं कि हम कोई संतों का अपमान भी नहीं देख सकते, अपमान नहीं सह सकते। नहीं सह सकते। माता जी आपके तो कई शिष्य जो 14 साल की, 15 साल की, 16 साल की, 12 साल की बच्चियां होंगी, शिष्य होंगी आपकी? अभी है हमारा उसमें जो माई बड़ा है ना, जी जी, वो अभी आके गई, हमारी शिष्य है। शिष्य। हाँ, 12 साल पहले उसका हमने संस्कार करवाया है, आई है वो। हाँ, हमने यहाँ नहीं रखा उसको, हमने बोला अपने इसमें संन्यास आश्रम में वहीं रहो, आते जाते रहो, बाकी यहाँ परेशानी है। परेशानी का थोड़ा सा सामना करना हाँ, पड़ा। पर वो नहीं कर सकते हैं, उतना सहन नहीं कर सकती ना वो जितना हम कर सकते हैं। हमारा शिष्य थोड़ा है, उनको सब महिला जो माता है ना, उनमें थोड़ा चलने फिरने को, घूमने को है, तो वहाँ छोड़ा है। हाँ। हम एकांत में अधिकतर रहे हैं। हाँ, जहाँ भी हम रहते हैं तो हमारा काशी बनारस भी जाएंगे तो बनारस में भी हमारा ऐसे ही होगा, हम अकेले रहेंगे। माता जी एक अंतिम सवाल रहेगा, क्या सच में परमात्मा से और आत्मा से साधु संत साध्वी तपस्वी महाराज बात कर लेते हैं, ये सत्य है? नहीं, संत है ना, संतों से तो, संत में और सन्यासिनी माता में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं। नहीं, जैसे एक भाई, आप भाई का रिश्ता अपने परिवार में चलाते हैं, उसी तरह हमारे संत होते हैं। जो छोटा होता है, जो बड़ा होता है तो बड़े का सम्मान होता है, उनका दादा गुरु होता है, जो उनका छोटा होता है उसको प्यार होता है। और जो माताएं होती हैं, माताओं को वो भी सम्मानित करती हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो हमारा महात्मा रह रहा है और माई यहाँ कैसे रहेगी, नहीं। संत सच्चा अपने आप, सबसे पहले तो जो माताएं होती है ना, माता अपनी समृद्ध है ना, तो संत कभी किसी को छेड़े, कोई बात ऐसा नहीं करेगा। हाँ, सबसे पहले तो हम सन्यासिनी है ना, हम सन्यासिनी के अंदर वो होना चाहिए, है ना। माता जी हम संत चाहते तो हैं, हमारा कोई, माता जी जो थोड़ा संत हमको होगा। आशीर्वाद दीजिए। माता जी लाखों लोग देख रहे हैं और उनके लिए क्या कुछ शुभ विचार, क्या कुछ संदेश रहेगा? लाखों लोग दिख रहे हैं, उनको ये सनातन का अन्य जिस तरह है, सनातन का हिंदू धर्म में जिस तरह चला है, तो सनातन को छोड़ के कभी दूसरा धर्म को नहीं अपनाना चाहिए, है। सनातन धर्म को अपना जैसे चलाया आया है परंपरा से, तो शिव के सिवा और संसार में कुछ नहीं है। शिव ही सत्य है। शिव ही सत्य है, शिव ही सत्य है। और यही शिव शिव रटते रटते पता नहीं वो कहाँ पहुंच जाएंगे। देखिए ये साध्वी माता हैं और इनके हम कुटिया में जब पहुंचे तो मैंने देखा कि माता की उम्र लगभग 70 साल है और 14 की उम्र में माता जी साध्वी बन गई थी। और माता जी का तपस्या कुछ इस प्रकार है कि कहा जाता है कि जो माता है अंतरात्मा से बात करती हैं, सदैव इन पर भगवान शिव हो या विष्णु का इन पर कृपया छाया रहता है। वैसे तमाम लोग वीडियो देख रहे हैं, काफी लोगों को ये जो वीडियो है इसमें त्रुटियां नजर आएंगी, काफी लोगों को इस वीडियो में कई चीजें कमी नजर आएंगी और कमी भी निकाल रहे होंगे, पर सत्य यही है कि माता जी 14 साल की उम्र में साध्वी बनी और 70 साल उम्र हो चुका है और अभी भी माता जो है ये सनातन के लिए लड़ने के लिए तैयार है। इनके हाथ में देख सकते हैं तलवार भी है और इन्होंने इस तलवार से सनातन की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां भी लड़ी हैं और अभी भी माता अगर सत्य के लिए लड़ना हो तो लड़ जाएंगे, पीछे हटने को कतई
तैयार नहीं है। इस विषय पर सनातन पर आपके क्या कुछ सुविचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हमारे लगातार चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि और भी अच्छे अच्छे पराक्रमी तपस्वी साधु संत साध्वी माता से आप सभी के बीच उनका वीडियो लेकर मिलवाते रहें। तहे दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लगातार कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जय श्री राम।